देखिए टाइप 3 में आए, 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड में प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि चारों प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य दो को छूता है। देखिए 4 कार्डबोर्ड वृत्ताकार और अन्य दो को छूता है। टेढ़ी पर आ जाता है, अन्य दो को छू रहा है, 4 कार्डबोर्ड। देखिए तो कह रहा है छूता है तो उन कार्डबोर्डों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं। तो उन कार्डबोर्डों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी यही क्षेत्र घिरा हुआ है, ठीक, मैंने इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इधर से भी इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ठीक। इसे बना दिए, सभी त्रिज्याओं को आपस में मिला दिए तो क्या बन गया, एक ठो वर्ग बन गया। और वर्ग की भुजा कितना होगी, 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, मिलकर कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका एक ठो नियम है। देखिए अब इसमें क्या बन गया, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये चाप, त्रिज्या त्रिज्या चाप मिलकर त्रिज्यखंड बनता है। तो या तो इसका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और इस, और चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को के योग को घटाएंगे तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री, इसको करेंगे, इसके बाद 4 से इसको गुणा करेंगे, इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे, 42 के स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तब निकलेगा, ठीक। इतना न करने के लिए एक तो छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक से आप लोग बनाइए। देखिए वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, चारों वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, चारों वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। यहां से जो भी काला दर्शा रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों वृत्त से घिरे क्षेत्रफल का कितना होगा, 6/7 त्रिज्या का स्क्वायर गुणे त्रिज्या स्क्वायर, ठीक। 6/7 गुणे त्रिज्या स्क्वायर, तो 6 हो गया, गुणे त्रिज्या कितना है 21, 21 गुणे 21, 17 के 21, 3 छक्के 18 गुणे 21, 18 एकम 18, 1 18 दूना के 36, 1 37 सीएम स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज पहले बनाइए, के तीनों कोणों पर, तीन कोण ए और ये, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का बनता है। तीनों कोणों पर वृत्त इस प्रकार बने हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को छू रहा हो, मतलब 3 कोण पर एक एक ठो वृत्त बना हुआ है ऐसे, और तीनों वृत्त एक दूसरे को, मतलब तीनों कोण पर वृत्त जो बन रहा है वो दूसरे वृत्त को छू रहा है, ठीक। तब क्या कह रहा है
इन दो वृत्तों को छूता है, तब इन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो इन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या है? घिरा भाग यही है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्या कह रहा है कि यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर। जब 28 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बराबर दूरी पे एक दूसरे को टच कर रहा है, तो बराबर दूरी पे एक दूसरे को जब टच कर रहा है तो इधर भी 14 और इधर भी 14 मिला के 28, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी तीनों वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो इसमें भी जैसे उसको निकालते थे, इसे यहां से ये वाला बन गया एक ठो त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, उस पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इसका 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 यानी तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का योग घटाएंगे, तब इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसमें पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इसके बाद घटाव कीजिए, लंबा प्रोसेस जाएगा। तो छोटा में देखते हैं, त्रिभुज में हाँ, वृत्त से समबाहु त्रिभुज में वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? √3 माइनस π/2 √3 - π/2 गुणे त्रिज्या के स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर, ठीक। √3 - π/2 गुणे त्रिज्या के स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? √3 - π, √3 का वैल्यू रख देते हैं 1.73 - 22/2 गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या कितना निकाले हैं? 14 सेंटीमीटर। 14 गुणे 14, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा? इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 3 गुना के 2 3 6 पाई का मान होता है 22/7, यहाँ 7 से गुणा, ये हो जाएगा 14, ठीक। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा कितना? 1.73 या गुणे 7 गुना के 14 गुणा करेंगे तो आएगा 24.22। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 24.22। इसमें -22/14 गुणे 14 एक ठो 14 से एक ठो 14 कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 में से 22 जाएगा 2.22 गुणे 14, इसका गुणा करके निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा 31.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया इतना।
इसको याद रखिए, हमेशा याद रहेगा। नहीं तो अगर ये वाला इतना याद नहीं रहता है, जब त्रिभुज में दिया है तब, त्रिभुज में दिया है इतना याद नहीं रहता है, तब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। क्योंकि पाई का मान 22/7 हमेशा लिखेंगे ही, 22/14 होबे करेगा, √3 का मान 1/73 होबे करेगा। तो यहाँ पे बैठाएंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो हमेशा कितना आएगा 2.22। हमेशा कितना आएगा 2.22। यानी एक ठो और इसका लिख सकते हैं हम लोग कि समबाहु त्रिभुज में वृत्तों से